बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात हम बिस्तरी और सुबह बिना गुस्ल किए घर के काम काज करना। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ख़वातीन के एक अहम मसले के बारे में बताएंगे, क्योंकि नाजरीन काफ़ी सारे दोस्तों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे और वो ये सवाल कर रहे थे कि अगर एक औरत रात को हम बिस्तरी करती है और इसी तरह ही सो जाती है और सुबह के टाइम बिना गुस्ल किए जनाबत की हालत में उसने घर के काम काज किए, खाना बनाया और फिर इसके बाद गुस्ल किया, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? और क्या जनाबत की हालत में औरत घर के काम काज कर सकती है या नहीं? इस बारे में क्या हुक्म है? देखिए नाजरीन, गुस्ल करने में इतनी ताख़ीर करनी तो जायज़ है कि मिसाल के तौर पर रात के वक्त मियाँ बीवी ने हकूक़ ज़ौजियत अदा किया। अब वो चाहते हैं कि सुबह फजर से पहले उठकर गुस्ल कर लें, और उन्होंने सुबह उठकर नमाज फजर से पहले गुस्ल करके नमाज फजर खुशियो खुजू के साथ पढ़ ली, तब तो कोई हर्ज नहीं है और इस ताख़ीर पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि हदीस में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल ना करने का इरादा करते तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जैसा वज़ू करते थे और सुबह फजर से पहले उठकर गुस्ल कर लिया करते। अब किसी ने ऐसा किया कि रात को गुस्ल फर्ज हुआ और सुबह उठकर नमाज फजर से पहले गुस्ल कर लिया, तो ऐसे सूरत में कोई हर्ज नहीं है, उन्हें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन गुस्ल करने में इतनी ताख़ीर करना कि नमाज ही कज़ा कर दें, अब चूँकि नमाज भी कज़ा हुई तो नमाज का छोड़ना और ना पढ़ना, ये सब भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब ऐसे अफराद के ऊपर तौबा भी लाजिम है और उस नमाज की कज़ा भी करेंगे जो उन्होंने छोड़ दी है। तो इस तरह करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और शरीयत में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, ऐसा करना गुनाह है। अब दूसरा मसला ये कि जनाबत की हालत में औरत घर के काम काज कर सकती है, तो ये बिल्कुल जायज़ है। औरत नापाकी की हालत में, जनाबत की हालत में घर के काम काज कर सकती है, इसमें किसी किस्म की कोई कराहत नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि वज़ू कर ले और उसके बाद घर का काम काज कर ले, खाना वगैरह बना ले। लेकिन वही पहले वाला मसला ये कि इतनी ताख़ीर ना की जाए कि नमाज का वक्त ही निकल जाए, इस चीज़ से बचा जाए।